मगर मैंने कहा है कि बुरा जिसको लगना हो लगे, जो सत्य है वह कहने से कभी पीछे नहीं हटूंगा। अगर मैं सत्य कह दूं तो और बुरा लग जाएगा। मैंने कहा, बार बार कहा, जितना मैं माता भोक्ति की आराधना करता हूं उतनी ही मेरे लिए माता राधा हैं। मगर ये सब अपने कर्मों का फल भोगने के लिए इस धरती पर अवतरित हुई। अरे मां राधा ने तो, उनको तो भूतल पर अपना जीवन भी गुजारने में असमर्थ अपने आप को महसूस कर रही थी। इसलिए उन्होंने 84 कोस की जमीन को, गोलोक की जमीन को स्थापित करने के लिए कहा भगवान से। और वास्तव में तो चूंकि जब कभी अगर कोई उस तरह का उच्च कथावाचक अगर मुझसे कभी चाहेगा तो मैं बताऊंगा क्या वृतांत है। कभी उस 84 कोस के क्षेत्र से बाहर गई ही नहीं। अगर उनका ऐसा कोई वृतांत हो तो वो वृतांत कथावाचक बताएं, सुनाएं। भगवान कृष्ण से उनकी शादी नहीं हुई। अगर कोई कथावाचक कहता है तो झूठ बताएगा। वो इसी श्राप को तो भोगने के लिए इस धरती पर अवतरित हुई थी। वो वृतांत दूसरा है। मैंने कहा उन वृतांतों में मैं भी नहीं पढ़ना चाहता कि उनको जीवन में उपस्थित होकर के, नजदीक रह करके भी कभी एक साथ रहने का सौभाग्य नहीं प्राप्त होना था। भगवान के तो सामर्थ्यवान थे। अरे वो तो इस स्वभाव के थे, जो पसंद आ जाता तो उसको छीन के ले आते थे राजाओं से। 3-3 शादियां तो वैसे भी उन्होंने की। और राधा से तो उन बचपन के साथ रहने वाले थे। सबसे ज्यादा राधा को पसंद करते थे, राधा कृष्ण को पसंद करती थी। एक रूप थे दोनों, शक्तियां थी दोनों, फिर भी एक साथ क्यों नहीं रही, यह कथावाचक नहीं बता रहे। और उस वृतांत में पूरे समाज को उलझाते चले जा रहे हैं। हर कथावाचक अपनी नई नई पोथी तैयार करके उनमें ऐसी चीजें डालता चला जा रहा है कि आगे भविष्य में अगर कोई साधक साधना करके देखेगा तो कहेगा क्या हमारा सनातन इसी ढोंग पाखंड में बढ़ता चला गया।